हेलो, कैसे हो बच्चों? अच्छा, मेरा नाम मैं हूँ आपका ट्यूशन गुरुजी। और मैं मेरा परिचय आपको देता हूँ। मैं आपको इसी चैनल पे इंग्लिश पढ़ाते हुए दिखूंगा, मैथ पढ़ाते हुए दिखूंगा, साइंस पढ़ाते हुए दिखूंगा। बेसिकली हाई स्कूल के बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे और साइंस पढ़ेंगे। तो आज का जो क्लास है ये जो क्लास है, इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश का नाउन पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो एग्जैक्टली नाउन क्या होता है, मतलब ये सब चीज हम क्या करेंगे, इसी क्लास में पढ़ाई करेंगे। तो मुझे मतलब आपसे आप में से बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ऐसे रहेंगे जिनको पहले से मालूम होगा कि नाउन क्या है। ठीक है। आपको अगर मालूम भी है तो अगर कोई पूछता है तो नाउन क्या है, तो आप में से मैक्सिमम बच्चे आइदर उसका डेफिनेशन आप बोलने लगते हो। ठीक है, कि नाउन एक ऐसा चीज होता है जिसका नाम है, ये है, वो है बोल के। या फिर जिन बच्चों को मालूम नहीं होता है तो उनको क्या होता है ना, उनको कंफ्यूजन होता है कि एग्जैक्टली नाउन होता क्या है। ठीक है। तो मैं आपको आपका जो डाउट्स है सब यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। हमारा इस चैनल जो ट्यूशन गुरुजी के नाम पे है, इस चैनल पे मैं आपका जो हर डाउट, किसी भी किस्म का डाउट जो है वो सब आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है। बेसिकली तो पहले समझते हैं कि नाउन होता क्या है। ठीक है, नाउन क्या होता है? अगर कोई भी आपको पूछता है बेटा आप मुझे ये बताओ कि नाउन एग्जैक्टली क्या होता है, तो आप वहाँ पे क्या मतलब डेफिनेशन, मतलब जो भी पढ़ाई किए हो, जहाँ से भी पढ़ाई किए हो, जैसे भी पढ़ाई की हो, तो आप क्या करते हो ना, डेफिनेशंस बोलने लगते हो। तो नाउन एग्जैक्टली होता है क्या है? नाउन नेम्स होता है और कुछ नहीं होता है। क्या होता है? नाउन नेम्स होता है। नेम्स यानी आप जहाँ पे भी अभी बैठे हो, आपके आजू बाजू में देखिए बहुत सारी चीज रहेगा। क्लॉक रहेगा, ग्लास रहेगा, कप रहेगा जहाँ पे चाय पीते हो आप। मतलब जो आप जिस मोबाइल लेके आप देख रहे हो, उस मोबाइल रहेगा, टेबल रहेगा, चेयर रहेगा, बेड रहेगा। ये सब जितनी भी चीजें आप देख रहे हो सबका कुछ कुछ नाम है, राइट? तो सब हमारा क्या है? नाउन है। यानी जितनी भी चीजें आप देख रहे हो, तो सब चीजें क्या है? नाउन है, राइट? तो नाउन बेसिकली क्या होता है? नाउन इक्वल, नाउन जो होता है नेम्स होता है। तो अभी हम मतलब मुझे ये बताओ कि नाम्स तो अब सब कुछ तो मालूम हो गया कि नाम नाम रहता है, नेम्स होता है, नाउन नेम्स रहता है। अभी दूसरी बात हमको क्या है ना, हमको इसको कैटेगराइज मतलब किस चीज का नाम ले रहता है, राइट? तो हम वहां पे कह सकते हैं कि चीजों का नाम रहता है, थिंग्स, नेम ऑफ थिंग्स। ठीक है, नेम ऑफ थिंग्स, चीजों का नाम हो सकता है। ठीक है। और किसका नाम हो सकता है? पर्सन का नाम हो सकता है। पर्सन मतलब क्या? जैसे कि आप लोग का, आपका खुद का नाम। ठीक है, पर्सन का नाम हो गया। और किसका नाम हो सकता है? प्लेस का नाम हो सकता है। ठीक है, नेम ऑफ पर्सन और क्या है? नेम ऑफ प्लेस। तो बेसिकली ये इतनी सारी चीजों को लेके हमारा जो नाउन है, नाउन क्रिएट होता है। ठीक है, नेम ऑफ क्या? नेम ऑफ हमारा हो गया प्लेस। अब मुझे ये बताओ कि मतलब हमारे यहाँ पे नेम ऑफ थिंग्स पे क्या क्या आएगा? थिंग्स यानी क्या होता है? जितनी भी चीजें आप देख रहे हो, जैसे कि टेबल हो गया, चेयर हो गया, ये सब चीजें क्या हो गया आपका? मतलब ये सब चीजें क्या हो गया? ये आपका थिंग्स में आ गया। जो थिंग्स रहते हैं इसमें आ गया। और नेम ऑफ पर्सन जैसे कि आपका खुद का नाम हो गया, आपके पापा का नाम हो गया, आपका मम्मी का नाम हो गया, ये सब नेम ऑफ पर्सन भी आते हैं। तो ये भी हमारा मतलब नाउन हो गया। और नेम ऑफ प्लेस कहाँ पे हो, क्या हो गया? जहाँ पे आप रहते हो, जिस शहर से आप बिलोंग्स करते हो। मतलब जैसे कि मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, कोलकाता हो गया। ठीक, ये सब चीजें क्या हो गया? आपका नाउन हो गया। तो नेम ऑफ थिंग्स हो गया, नेम ऑफ पर्सन हो गया, नेम ऑफ प्लेस हो गया। तो हम उसको क्या मतलब इसी ऐसे तीन तरीके से आपका जो आप कोई भी आपको पूछता है डेफिनेशंस, तो हम क्या करते हैं? ये तीनों को बताते हैं, राइट? ये तीन चीजों को बताते हैं कि हाँ, नाउन जो होता है किसी चीज का, किसी व्यक्ति का और किसी स्थान का जो नेम होता है उसको हम नाउन कहते हैं। ये तो हमारा नाउन हो गया। तो आपको भी मतलब आपको भी मालूम हो गया कि अभी नाउन क्या होता है। आपकी आजू बाजू में तो बहुत सारी चीजें हैं, राइट?
आप देखे होंगे कि मम्मी मम्मी जब किचन पे जाते हैं, राइट, किचन पे क्या होता है ना, मतलब एक जगह पे आपका जो स्पाइस मसाले रहता है एक जगह पे रहता है, उसके बाद अटेंसिल जहाँ पे खाना वाना परोसते हैं वो एक जगह पे रखते हैं। तो हमारे पास भी नाउन, बहुत सारे नाउन है। तो हम क्या किए हैं ना, हमारे जो सहूलियत के लिए अच्छे से उसको यूजेस करने के लिए हम क्या किए ना, उनको कुछ टाइप्स में उसको हम क्या किए, उसको हम कुछ टाइप्स दे दिए, सो दैट हम आगे जाके उनको अच्छे से, हमारे जानकारी के लिए अच्छे से हम उनको इस्तेमाल कर सके, राइट। तो ये तो हमारा, हम आप मतलब मैं आपको पढ़ा दिया कि एग्जैक्टली नाउन क्या होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं ना, उसके टाइप्स के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। एग्जैक्टली क्या टाइप्स रहता है नाउन का, क्या क्या टाइप्स रहता है, ठीक है। टाइप्स, तो नाउन का डिफिनेशन क्लियर हो गया। नाउन क्या होता है? नाउन कुछ नहीं होता है, सिर्फ आजू बाजू में आप जितनी भी चीजें देख रही हो सबका जो नाम है वो है नाउन, और कुछ नहीं है। तो इसमें टाइप्स क्या क्या आता है, अभी हम उस टाइप्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। टाइप्स क्या क्या होता है? टाइप्स, इसका बेसिकली हम उसको 5 तरीके से उसको डिवाइड किए हैं, 5 तरीके से, ठीक है। तो उनका क्या है वो 5 तरीके, आइए देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं कि एग्जैक्टली वो 5 तरीके क्या है। पहला तो आपका हो गया प्रॉपर नाउन। क्या हो गया? प्रॉपर नाउन, ये आपका 1 नंबर। ये जो पहला जो उसका है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? आप जो जो भी चीज आप जो कंप्लीट जो भी चीजें देखते हो, राइट, जो भी मतलब नोमेन जो भी नेमिंग करते हो, तो पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, जो ऊपर का जो जो हम डेफिनेशन दिए थे कि पर्टिकुलर पर्सन्स का नाम हो गया, पर्टिकुलर नेम का नाम हो गया, पर्टिकुलर चीजों का नाम हो गया, एक पर्टिकुलर प्लेस का नाम हो गया, ये सब क्या होता है ना, ये आपका प्रॉपर नाउन पे आता है, राइट। तो प्रॉपर नाउन का क्या क्या मतलब नेमिंग जो है क्या एग्जांपल क्या हो सकता है? राम, एक प्रॉपर एक बंदा है, राम हो गया, श्याम हो गया, ठीक है, आपका खुद का नाम हो गया। एक प्रॉपर एक बंदे का नाम है, एक आदमी का नाम है, तो इसको हम प्रॉपर नाउन के तरीके से लेते हैं। नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन हो गया, नेम ऑफ थिंग हो गया, नेम ऑफ थिंग हो गया, नेम ऑफ प्लेस का भी मतलब नाम होता है, जैसे कि कोलकाता हो गया, राइट, कोलकाता हो गया। ये आपका ये सब चीजें क्या होता है ना, प्रॉपर नाउन पे आता है। किस नाउन पे आता है? प्रॉपर नाउन पे आता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि कॉमन नाउन क्या होता है। एग्जैक्टली कॉमन नाउन क्या होता है? तो कॉमन नाउन का जो डेफिनेशन होता है क्या होता है? कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग्स ऑफ द सेम क्लास और काइंड, ठीक है। आपके घर में जो भी जितनी भी मतलब जैसे भी टेबल है, वो चाहे वो हो सकता है वुड का टेबल हो या एल्यूमिनियम का टेबल हो, ठीक है, या फिर उसमें जो आपका आयरन का टेबल हो, लेकिन हम उसको टेबल ही कहते हैं ना, जिसका 4 पैर रहता है, ऊपर एक फ्लैट सरफेस रहता है, उस टाइप का जो वस्तु रहता है हम उसको टेबल ही कहते हैं। चाहे वो मतलब वुड का बना हुआ हो या आयरन का बना हुआ हो या फिर किसी भी चीजों का बना हुआ हो, तो उसको हम टेबल ही कहते हैं ना, ठीक है। जैसे और जैसा कि हो गया, दूसरा एग्जांपल आपका मैं ले सकता हूँ कि ग्लास का, ठीक है। ग्लास में क्या होता है? जो आप अगर अपनी मम्मी को बोलते हो कि मेरे को एक मतलब मेरे को प्यास लग रहा है पानी पीने, आपकी मम्मी क्या करते हैं ना, एक ग्लास, किसी भी एक ग्लास में लेके आके आपको पानी देते हैं, आप पानी पीते हो। तो वो ग्लास, चाहे वो मतलब ग्लास जो होता है वो कांच का ग्लास हो या फिर और किसी दूसरी वस्तु से बना हुआ है, जैसे कि प्लास्टिक का ग्लास हो या मिट्टी का ग्लास हो, उसको हम ग्लास ही कहते हैं ना। जो ग्लास शेप रहता है हम उसको ग्लास ही कहेंगे, राइट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे कि मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ कि सपोज ये हमारा ग्लास जो होता है ऐसे ही रहता है, ठीक है। ऐसे ही एक चीज को हम क्या करते हैं ना, ग्लास कहते हैं। तो ये आपका कांच का भी हो सकता है, ये जो ग्लास है आपका कांच का भी हो सकता है, राइट। जैसे ये वाला कांच का हो सकता है या मैं कह सकता हूँ प्लास्टिक का हो सकता है, लेकिन उसको हम ग्लास ही कहेंगे ना। तो इस टाइप का चीजें जितने भी रहेंगे, ठीक है, इस टाइप का जो चीजें जितने भी रहेंगे हम उसको कौन से कैटेगरी पे रखेंगे? उनको हम कॉमन नाउन के कैटेगरी पे रखेंगे। कौन से नाउन की कैटेगरी पे रखेंगे? कॉमन नाउन के कैटेगरी पे रखेंगे। तो आपको समझ में आ गया
कि प्रॉपर के केस में कौन सा मतलब आ रहा है एंड कॉमन के केस पे कौन सा आ रहा है। प्रॉपर के केस पे जिसका नाम किसी किसी एक सिंगल, जैसे कि आप खुद, राम राम एक बंदा है, श्याम एक बंदा है, कोलकाता एक शहर का नाम है, ठीक है। ऐसी चीजों में प्रॉपर रहेगा। लेकिन कॉमन कैसी चीजों में आएगा, ऐसी चीज जिस बट जिसका जो नेमिंग है उसका नेमिंग एक कॉमन कॉमन रहेगा। उसका नेमिंग क्या रहेगा, मतलब सेम क्लास का होगा, कॉमन रहेगा। जैसे कि आपका टेबल हो गया, ग्लास हो गया, ठीक है। तो ये सब चीजें आपका क्या हो गया, कॉमन हो गया, ठीक है। एंड तीसरी वाला जो कैटेगरी है हमारा, वो कौन सा कैटेगरी है हमारा, तीसरा वाला जो कैटेगरी है वो आ गया कॉलेक्टिव नाउन, ठीक है। COLLECTIV, कॉलेक्टिव नाउन। कॉलेक्टिव नाउन क्या होता है, कॉलेक्टिव नाउन नाउन देखो, इस शब्द में, इस वर्ड में, इस जो कलेक्टिव नाउन है इसमें उसका रहस्य छुपा हुआ है। कलेक्टिव यानी ये कलेक्शन, कलेक्शन आप में से बहुत लोगों को मालूम होगा कि कलेक्शन का मीनिंग क्या होता है, कलेक्ट, संग्रह, राइट। तो उस टाइप उसी से भी बना हुआ है कलेक्टिव नाउन। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, इट डिनोट्स ए ग्रुप और कलेक्शंस, राइट, जो मैं बता रहा था, कलेक्शन, कलेक्शन संग्रह, ग्रुप और कलेक्शन ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल कंसिडर्ड एज वन कंप्लीट होल। यानी कोई भी एक सिमिलर इंडिविजुअल्स मिलके एक ग्रुप बनाने से जो चीजें रहता है उस उन सब चीजों को हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि क्या है, जैसे कि आपके क्लास में सपोज, आपके क्लास में क्या होता है ना, 30 बच्चे बैठते हो, सब सेम बराबर है, तो ठीक है। तो क्लास आपका एक कलेक्टिव नाउन है। कलेक्शन किस चीजों का कलेक्शन है, आप लोगों का कलेक्शन है वहां पे, जो 30 बच्चे, जो 15 बच्चे या 15 मतलब 15 बॉयज हो गए या फिर 15 गर्ल्स हो गए, राइट, या 20 बॉयज हो गए, 10 गर्ल्स हो गए, तो ये कलेक्शन हो गया। आर्मी, आर्मी क्या है, आर्मी, आर्मी भी बहुत सारे बंदे, मतलब जो हमारे आर्मी पर्सनल्स रहते हैं, मतलब वो एक कलेक्शन है हमारा, एक मतलब हम इनसे कुछ इंडिविजुअल्स जाके मतलब आर्मी में है, लेकिन एक कलेक्शन है, राइट। तो आपका आर्मी हो गया, क्लास हो गया। उसके बाद आप देखिए रणनीति टीवी, अगर टीवी वगैरह आप देखते हो तो वहाँ पे जो जूरी मेंबर्स रहते हैं, राइट, तो बैठे रहते हैं, 3-4 मेंबर्स बैठे रहते हैं, आगे कोई आता है डांस करता है या गाना गाता है, राइट। तो उनको वो लोग क्या करते हैं, फैसला सुनाते हैं। तो वो एक कलेक्शन हो गया ना, दो जो 3 या 5 बंदे बैठते हैं, जज करते हैं, वो एक कलेक्शन हो गया। 5 बंदों का कलेक्शन हो गया, क्लास में आपका 30 बंदे का कलेक्शन हो गया, आर्मी में बहुत सारे बंदों का कलेक्शन हो गया, राइट। तो कलेक्टिव नाउन क्या बोलता है, इट डिनोट्स ए ग्रुप और कलेक्शन ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल। क्या बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, इट डिनोट्स ए ग्रुप और कलेक्शन ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स, राइट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट, ठीक है। ठीक है, तो कॉमन नाउन में क्या बोला था, कॉमन नाउन में वो सब चीजें आएंगे जिनका, कॉमन नाउन में वो सब चीजें आएंगे जिनका मतलब जो पर्सन्स और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड, जैसे पर्सन्स और थिंग्स ऑफ द सेम क्लास, ठीक है। एंड प्रॉपर में तो आपको मालूम है प्रॉपर कौन सा आ रहा है, एंड कलेक्टिव नाउन पे क्या आ रहा है, एक कलेक्शन आ रहा है, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स आ रहे हैं। तो उसके बाद हमारा क्या आ रहा है, उसके बाद हमारा आ रहा है, उसके बाद हमारा आ रहा है, वन सेकेंड ना, उसके बाद हमारा आ रहा है मेटेरियल नाउन। तो मेटेरियल नाउन क्या होता है, उसकी भी नाम से देखिए, मेटेरियल, मेटेरियल मतलब क्या होता है, कुछ भी जो मतलब आपका पदार्थ आपका कह सकते हो, हिंदी में आता है मेटेरियल। तो मेटेरियल से हमको ये समझ में आ रहा है कि ये वो सब चीजें यहाँ पे आएंगे जो जो जिनका जो जिस चीजों से बना होता है ना, वो सब चीजें यहाँ पे आएंगे। जैसे कि आपका मतलब टेबल किस चीजों से बना होता है, वुड से बना होता है, तो वो एक मेटेरियल नाउन हो गया। तो और दूसरी बात, हम ग्लास के बारे में बात कर रहे थे, अगर वो कांच का ग्लास है तो ग्लास एक मटेरियल नाउन हो गया, ठीक है। मिट्टी का ग्लास है तो सॉइल एक मटेरियल नाउन हो गया, ठीक है। अगर आयरन का ग्लास है तो आयरन एक मटेरियल नाउन हो गया है, ठीक है। उसके बाद क्लॉथ वगैरह हम जो पहनते हैं वो एक मटेरियल नाउन हो गया। तो ये सब चीजें क्या होता है ना, जितने भी मटेरियल है वो सब इसी में आ जाते हैं। जैसे कि आपका मैं बोला, वुड हो गया, राइट, मिट्टी हो गया, मिट्टी को क्ले कहते हैं बाय द वे, मिट्टी हो गया,
और उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद आ रहा है आपका क्या आ रहा है उसके बाद आ रहा है सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब चीजें आपका मेटेरियल नाउन पे आता है, ठीक है बेटा। तो आपका टाइप्स में से हमारा प्रॉपर नाउन खत्म हो गया, कॉमन नाउन खत्म हो गया, कलेक्टिव नाउन खत्म हो गया, मेटेरियल नाउन खत्म हो गया, मेटेरियल नाउन खत्म हो गया। तो और एक नाउन बचा हुआ है जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये देखिए जितने भी हम बताया, प्रॉपर नाउन बताया, कॉमन नाउन बताया, कलेक्टिव नाउन बताया, मेटेरियल नाउन बताया, ये सब चीजों को आप देख पा रहे हो, छू पा रहे हो, राइट। मतलब राम को हो गया, मतलब कोलकाता भी आप देख पा रहे हो क्या एक सिटी है, फिर मतलब ये सब कर पा रहे हो। कलेक्टिव नाउन का क्लास जो है वो भी आप मतलब देख पा रहे हो, ये छू पा रहे हो। मेटेरियल नाउन तो आप डेफिनेटली सब कुछ कर पा रहे हो। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है ना बेटे, ये आपका ये जो ये एक्सप्रेस क्या करता है ना, क्वालिटी, स्टेट और एक्शंस को मतलब ये एक्सप्रेस करता है, ठीक है। हम जिस चीजों को देख नहीं पाते हैं, सिर्फ जिसको हम फील कर पाते हैं, ठीक है ना, जो हम जो जिस चीजों को फील कर पाते हैं वो सब चीजें इस कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि आपका ट्रूथ हो गया, उसके बाद लव हो गया, ठीक है, उसके बाद सोल हो गया जो हम आत्मा कहते हैं, उसके बाद माइंड हो गया, राइट। उसके ये सब चीजें क्या है ना, इवन आपका जो लाइफ भी है, ठीक है, ये सब चीजें क्या होता है ना, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे आता है। तो आपको मालूम हो गया कि टाइप्स मतलब नाउन्स क्या होता है। नाउन तो बेसिकली नेम ही होता है, राइट। नाउन बेसिकली नेम ही होता है। उसके बाद हम फर्दर उसको डिवाइड किए हैं 5 टाइप्स का। एक हो गया आपका प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा मेटेरियल नाउन, और एक है कलेक्टिव नाउन भी हो गया एक, कलेक्टिव नाउन, एंड लास्ट में क्या है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो ये बेसिकली हमारा टाइप्स हो गया, ठीक है। तो नाउन्स क्या है, और एक बार मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दे रहा हूँ। नाउन्स बेसिकली नेम ही होता है। क्या होता है, नेम्स ही होता है। नाउन मतलब नेम्स होता है, किसी चीज का नेम हो गया, जैसे कि टेबल चेयर किसी पर्सन का नेम हो गया, किसी जगह का नेम हो गया, तो नाउन बेसिकली नेम ही होता है। उसका टाइप्स क्या क्या होता है, एक प्रॉपर नाउन हो गया है, एक कॉमन नाउन हो गया है, एक कलेक्टिव नाउन हो गया है, एक मेटेरियल नाउन हो गया है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया है, ठीक है। आपको मतलब इसका मतलब टाइप्स भी समझा दिया मैंने अच्छे तरीके से क्या क्या होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा नाउन्स के बारे में, उसका टाइप्स के भी बारे में। हम डेफिनेटली इसका कुछ केसेस करेंगे अभी, क्या एग्जैक्टली क्या कैसे कैसे रहते हैं, इसका बिहेवियर क्या होता है, बिहेवियर ऑफ नाउन। अगले क्लास में मैं डेफिनेटली आपको अच्छे तरीके से बिहेवियर ऑफ नाउन मतलब पढ़ाऊंगा कि क्या होता है एग्जैक्टली, कि कौन, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसे सारी चीजें होती है कि जैसे कि वो मतलब मतलब सिंगुलर में होते हो, सिंगुलर नाउन आपको मालूम होगा, सिंगुलर प्लूरल क्या क्या होता है। तो बहुत सारे ऐसे नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर में रहते हैं लेकिन प्लूरल जैसे बिहेव करते हैं। तो ये सब चीजें बिहेवियर का जो है, जो भी सीन, बिहेवियर का जो केसेस है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे क्या एग्जैक्टली कैसा है क्या है, ठीक है। तब तक आप देखिए, अगर कुछ समझ में नहीं आया एग्जैक्टली क्या है क्या, अगर नाउन्स के बारे में कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन पे आपका जो डाउट्स है आप पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे को डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं। हाँ, कोई भी बच्चा अगर पढ़ना चाहते हैं डायरेक्टली, मतलब समझना चाहते हैं, तो मेरे को पिंग करें। ऑनलाइन क्लास डायरेक्टली फ्री में आपको बता दूंगा कि क्या एग्जैक्टली क्या क्या चीजें होता है। आपका जो इंग्लिश का जो हमारा फाउंडेशन, सब चीजें कैसे होते हैं, क्या होते हैं, ये सब चीजों के बारे में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो पर मतलब आप पढ़ो समझो, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो डायरेक्टली मेरे को पूछो, ठीक है। तब तक मतलब बाय, एंड आपसे मुलाकात होगा दूसरे क्लास में, ठीक है। ओके।